क्या हाल है बच्चों। देखो, एग्जाम चल रही है, हाफ ईयरली चल रहा है, टेस्ट चल रहे हैं, पेरेंट्स मार्क का पूछ रहे हैं और हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। टेंशन तो तुम्हें भी आ रहा होगा और बहुत ही कम टाइम बचा है हमारे फाइनल एग्जाम के लिए। तो उन्हीं सब के बीच में जो टेंशन है, वो स्ट्रेस जो है वो दूर करना है हमने। क्यों? क्योंकि जितना टेंशन बढ़ेगा ना बच्चों, उतना तुम कंसंट्रेशन नहीं कर सकती। और अगर तुम कंसंट्रेशन नहीं करोगे तो तुम्हारा जो पढ़ा हुआ है वो याद नहीं हो सकता। तो एकदम साइंटिफिक वे में मैं तुम्हें 5 मिनट के अंदर बताऊंगा कि तुम स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हो। कुछ टेक्निक्स बताऊंगा बेटा, और कुछ बातें बताऊंगा जो बहुत यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। सब्सक्राइब वब्सक्राइब मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि लाइक तो तुम कर ही देते हो मेरे लिए, ठीक है। चलो, तो देखेंगे क्या है। सबसे पहले स्ट्रेस के पीछे की साइंस समझो तुम। देखो, जब भी हमारे से चीजें नहीं बनने लगती, मान लो क्लास का कोई बच्चा है जो टॉप कर रहा है, हमको मार्क नहीं आ रहे, या एक बेंच पे बढ़ने वाले हमारा जो चड्डी बड्डी आ रहे, उसके मार्क ज्यादा आ रहे, अपने मार्क कम आ रहे, तो स्ट्रेस आएगा। पेपर अच्छा नहीं गया तो स्ट्रेस आएगा। जो टारगेट हमने सेट करा है टाइम टेबल के हिसाब से, उतनी पढ़ाई नहीं हुई तो स्ट्रेस आने लगेगा। जैसे जैसे टाइम नजदीक आएगा पेपर का, तो भी स्ट्रेस बढ़ते जाएगा। और इससे हमने कम करना है, इससे हमने कवर अप करना है, इससे हमने बचना है। क्योंकि जितना हम इससे बचोगे, उतना ज्यादा पढ़ाई भी होगी, उतना ज्यादा हम अच्छे से याद भी करोगे, इतना ज्यादा क्लास में कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उतना ज्यादा हम प्रोडक्टिव होने वाले। तो देखेंगे एकदम 5 मेथड मैं बताऊंगा। उससे पहले एक और चीज याद रखो। जब भी स्ट्रेस रिलीज होता है ना, तो हमारे ब्रेन में दो हार्मोन रिलीज होते हैं। क्या? तो सबसे पहले कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन। और ये दोनों हार्मोन जब भी रिलीज होंगे, तो हमारी मेमोरी थोड़ी सी जल्दी चीजें कैच नहीं करती और कंसंट्रेशन भी वीक होता है। तो इसके लिए हमने करना क्या है, तो 5 मैं तुम्हें कुछ मेथड बताऊंगा और एक दो चीजें हैं जो मैं लास्ट में बोलूंगा तुम्हारे लिए, टारगेट जो रखना है। सबसे पहले 5 चीजें क्या है, तो देखो, हमने कभी भी अगर स्ट्रेस वगैरह होने लगे, जैसा पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, तो एक लंबी सी सांस लेना है, ठीक है। डीप ब्रीथ लिए 2 सेकंड 4 सेकंड के लिए होल्ड करें और फिर एक्सहेल करें। इससे क्या होगा, ब्रेन एकदम रिलैक्स पोजीशन में आएगा, रीस्टार्ट होगा, ठीक है। एक काम हमने ये करना है। दूसरा, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, बीच में बहुत तनाव आ गया, बहुत टाइम एकदम हेडेक आने लगा कि बहुत पढ़ लिया, तब ब्रेक लेना है। ब्रेक मतलब रील्स का या शॉर्ट्स का या इंस्टाग्राम ट्रेंड का नहीं। ब्रेक किस चीज़ का, तो भाई कहीं वॉक कर रहे, कोई दूसरा काम कर रहे, झाड़ वगा या चक्कर मार कर आ गए, ये चीज़, या फिर मुंह हाथ धो लिया, ऐसी चीज़ें। या फिर बहुत हो गया, अगर कंट्रोल के साथ सुन सकते हो तो म्यूजिक सुन लेना। हाँ, म्यूजिक के चक्कर में यूट्यूब पर जाकर चल छैया छैया मत देखते बैठ जाना, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, तो कोई दोस्त वगैरह टीचर्स वगैरह से बातचीत कर लो, ठीक है। जैसे कोई टीचर होगा जो तुम्हारे बहुत नज़दीक है, तो उनसे बात कर लो कि सर टेंशन आ रहा है, चीज़ें बन नहीं रही है। या कोई दोस्त होगा तो उसके साथ थोड़ी सी बातचीत कर ले, तो स्ट्रेस, हाँ, इस दोस्त भी वो जो स्ट्रेस कम करे, बढ़ाए नहीं, वरना पढ़ाई की बातें कर रहा है वो भी और हमको और तनाव देकर चला गया। ये 3 चीज़ों के साथ साथ देखो, दुनिया जाए भाड़ में, वैसे भी 10th का परसेंटेज बोर्ड्स वालों का तो वैसे भी मैटर नहीं करता, और बाकी भी ये मार्कशीट लास्टली और फाइनली नहीं है, ठीक है। हमको इसके साथ और भी चीज़ें करनी है, तो इंजॉय करते हुए पढ़ोगे तो रिजल्ट भी बढ़िया ही आएगा, ठीक है। और ये सब सोचते सोचते मैं सोचूंगा, सारी दुनिया जाए भाड़ में, मैं नींद से अपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। स्लीप हमको बिल्कुल चाहिए, ठीक है। 7 घंटे मैं सोऊंगा, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि एक आधे दिन कल टेस्ट है आज जग ली, वो रोज 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 नहीं जगना है, कितना भी बर्डन हो। क्यों? क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तनाव बढ़ता जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ मेडिटेशन हमने करना है। मेडिटेशन बोले तो क्या, थोड़ा सा वॉक कर लिए ये, या फिर लंबी ब्रीथिंग जो मैंने बोला वो सुबह सुबह कर लिए। 10 से 20 मिनट अगर हम ये सुबह कर लेना, तो पूरा डे बना रहेगा, ठीक है। ये है जो एकदम छोटी 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 बातें हैं बेटा, लेकिन काम की बहुत है, क्योंकि तुम ये करोगे ना, प्रोडक्टिव हो जाओगे। एक लास्ट बात देखो, ऐसा नहीं है कि 10th हो गई तो फिर हमारा काम ही खत्म हो गया। हमें इसके बाद भी पढ़ना है और बहुत जम के पढ़ना है, क्योंकि आगे नीट है, आगे JEE, आगे हमारे बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। तो ये तो सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप है बेटा, तो बढ़िया तरीके से तो करना है, लेकिन ये सब चीज़ों को मैनेज करते हुए ज़्यादा टेंशन हमने लेना नहीं है। साथ ही साथ एक और चीज़ करो, तुम्हें स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा, और अगर वो बढ़िया से कर लोगे ना, तो शायद ये सब करने की जरूरत ही ना पड़े तुम्हें। और वो क्या है, टारगेट बेस्ड स्टडी। टारगेट मतलब क्या, कि अभी कितना हुआ, क्या हुआ, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, अच्छी हुई पढ़ाई, बुरी हुई, कोई सब्जेक्ट है, कौन से बैकलॉग है, वो मैंने पूछूंगा। तुमने क्या करना है, डेली, आज का है
टुडे, आज का टारगेट हमने बना दिए कि भैया आज मुझे ये टॉपिक कवर करने हैं। अगर मैंने 4 टॉपिक लिख कर रख दिया तो मैं वो आज का आज ख़त्म करूँगा। और अगर तुम हाँ, कम टॉपिक चुनना है क्योंकि वो हमें हो जाने चाहिए। अगर ये 4 टॉपिक हमने आज का आज में कवर कर लिए बेटा, तो हमारे टेंशन ऑटोमेटिक कम हो जाता है कि भाई हाँ, चीज़ें हो रही है, कवर हम कर पा रहे हैं। तो इससे कहते हैं टारगेट बेस्ड स्टडी। तो तुमने टारगेट बेस्ड स्टडी करना है जो ऑटोमेटिक तुम्हारा सारा टेंशन और सारा स्ट्रेस कम करेगा, ठीक है? यही थी बातें। कुछ बच्चे ऑफलाइन बोल रहे थे, ऑनलाइन बोल रहे थे कि सर टेंशन आ रहा है। तो ये चीज़ें याद रखो और बढ़िया से पढ़ो। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।